नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है अदनमाइज के प्लेटफॉर्म में। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके बीच में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो टॉपिक आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी एग्जाम क्यों ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे इस पहला पॉइंट क्या है। कहा जाता है यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है पेपर में। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्या बोलेंगे, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तो पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या याद कर लीजिए। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री है जिसका नाम है विलियम जोन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में क्या स्थापना की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, विलियम जोन्स के द्वारा। कब की गई, 1784 ईस्वी में। आपको याद रखना होगा। ये भी टाइम भी पूछा गया और ये सोसाइटी की भी पूछा गया है। अगला देखिए, 1788 में इनके द्वारा जो है एक पत्र जारी किया जाता है, इस पत्र का नाम है द एशियाटिक रिसेंस। तो बाद में बंगाल में ही एक संग्रहालय की भी स्थापना किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। 1814 ईस्वी में 1814 में संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ पे, जहाँ बंगाल में। और संग्रहालय में क्या रखे जाएंगे, ठीक है, जो पुराने औजार हैं, पाषाण काल का भी औजार, अन्यथा कॉपर का भी औजार, और उसमें जो पीतल की भी औजार, मतलब पुरातत्वविदों के द्वारा, जो पुरातत्व हैं, जो उनके द्वारा पाषाणकालीन जो औजार खोजे गए हैं पुराने, वो सब इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। जो आने वाले समय इतिहासकार होंगे, जो इससे संबंधित जो भी विद्वान होंगे, उनको रिसर्च करेंगे, एक नई खोज की तलाश में वो लोग कदम डालेंगे। राइट, इसलिए संग्रहालय की जरूरत पड़ी। तो ये भी क्वेश्चन पेपर पे पूछा गया है। तो फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। कहता है ASI अपने वर्तमान रूप में यदि बात करें, ये जो सर एलेक्जेंडर महोदय जी हैं, ठीक है, सर एलेक्जेंडर महोदय, इनका बहुत बड़ा रोल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। कहता है इनके द्वारा बंगाल में, जिसमें भारत के वायसराय कैनिंग थे 1861 ईस्वी में, ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय की स्थापना जो है बंगाल में किया जाता है किसके द्वारा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कब, 1861 ईस्वी में। कहा जाता है कि भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एलेक्जेंडर कनिंघम इंपॉर्टेंट है। जो पाषाणकालीन की जो सभ्यता है, पाषाण काल जिसमें मानव शिकार का औजार तथा अन्य कामों में जो प्रयोग करता था, पत्थर का ही प्रयोग करता था, ठीक है, यही है पाषाण काल की सभ्यता का पता लगाने के लिए एलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले प्रयास करता है 1863 ईस्वी में। कब, 1863 में। तो आपने नाम सुना होगा, यहीं पे मद्रास क्षेत्र में सबसे पहले पाषाण काल की सभ्यता जो है हेंडेक्स का पता लगाया था। हेंडेक्स, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये कई बार आपने पढ़ा होगा कई सारे पेपर में, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम यानी था रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले 1863 ईस्वी में हेंडेक्स जो है पत्थर का औजार है, इसका पता लगाया था सबसे पहले पाषाणकालीन के बारे में, पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। तो फिर कहता है कि पुरातत्व क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यदि बात करें, महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कहा जाता है। यही आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कहता है पुरातत्व क्षेत्र में यदि बात करें, उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है, किस व्यक्ति का योगदान है, कनिंघम का, ठीक, एलेक्जेंडर कनिंघम।
यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरातत्व विभाग के तीसरे महानिदेशक रूप में जॉन मार्शल को देखा जाता है, और जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन के लिए जो है दयाराम सैनी के द्वारा जो है उनको खुदाई, मतलब इसको इनके द्वारा पता लगाया गया था। ठीक है, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो आपने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है जॉन मार्शल के निर्देशन में खोज करता है दयाराम सैनी 1921। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खोज भी किया गया है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी तरीके से आपके बीच में एक छोटा सा जो टॉपिक जाते रहेगा, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे प्रॉपर रूप से तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।